हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइज, हम यहाँ पर CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए जो हमारे जून 24 में आई हुई जो PYQs थे उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि शिफ्ट फर्स्ट के हैं और पार्ट बी के हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर चल रहे हैं। तो पार्ट बी के क्वेश्चंस का आज हमारी लास्ट पार्ट है, पार्ट थर्ड। आज से पहले हम 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज है इसका पार्ट थर्ड। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा बायोकेमिस्ट्री से। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा रामचंद्रन प्लॉट से लिया गया है। रामचंद्रन प्लॉट में क्या है, एक साइंटिस्ट थे रामचंद्रन। उन्होंने क्या है, जो एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स के जो पॉलीमर होते हैं, एमिनो एसिड्स के पॉलीमर मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स मिलकर के हमारे क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे एक एमिनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक COOH ग्रुप होता है एंड एक होता है हमारे एमिनो ग्रुप। ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ क्या है, एमिनो एसिड्स के अंदर क्या है हमारे, कहाँ कौन सी जगह सुटेबल है एनर्जेटिकली, कौन सा एमिनो एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो सब चीजें इस ग्राफ के थ्रू उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये है हमारा रामचंद्रन प्लॉट। इन्होंने एक एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, इन्होंने पाई लिया है, इसको बोलते हैं पाई, एंड एक तरफ इन्होंने लिया है यहाँ पर साई। आपको ध्यान रखना है, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस वाई। ये इसको दोबारा लिखती हूँ, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब है हमारे यहाँ कौन सा, मतलब कि एमिनो एसिड हुए उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनती है, उनका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ देखा जाता है। तो यहाँ पर -180 में चल रहा है एंड ये चल रहा है +180 में। ठीक है, क्योंकि अगर इसको ऐसे लेकर के हम चलेंगे तो ये इसका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये इसका वाई हो जाएगा। अगर इस ग्राफ को हम ये लेकर के चलेंगे तो ये इसका एक्स एक्सिस, ये वाई हो जाएगा। इसको अगर हम ये लेके चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेते हुए चलना है इसको। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ। ये है माइनस में, क्योंकि यहां से इसको अगर मानना है तो ये माइनस में हो गया एंड ये हो गई हमारी वैल्यू प्लस में। अब आपको पता है ग्राफ के इस तरफ अगर हम जाते हैं तो वैल्यू हमारी माइनस में चलती है, तो इसलिए यहाँ क्या है हमारी, ये सारी वैल्यू क्या है, माइनस में है। ठीक है, एंड इसकी जस्ट ऊपर वाली हमारी वैल्यू है प्लस के अंदर। तो यहाँ है प्लस में एंड यहाँ है हमारी वैल्यूज माइनस में, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ हमें देखना है, सबसे पहले यहाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बोला गया है एंड यहाँ पर टॉर्सन एंगल्स बोले गए हैं। कौन कौन से एक्सिस पर, फाई एक्सिस पर एंड साई एक्सिस के ऊपर बोला गया है। अब यहाँ आपको ये ग्राफ जो है उसको कैसे रीड करना है, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स जो है हमारी, आपको ये पता है कहाँ है। सबसे पहले आपको ये देखना है, ये देखो ये रही। ठीक है, अब एंटी पैरेलल बीटा शीट हमारी यहाँ कहाँ है। अब इसका एंगल अगर हम देखते हुए चले तो ये है इसका फाई का जो एंगल है, फाई का अगर हम देख के चले -139, -139 समथिंग यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये देखो एंड +35, ये देखो इस तरह से आप देख सकते हो, बहुत इजी वे में आपको दिखेगा। मेरी लाइन सीधी नहीं बन रही लेकिन आपको आइडिया लग रहा होगा। ठीक है, फिर है हमारा पैरेलल बीटा शीट। पैरेलल बीटा शीट जो है उसका एंगल प्लस में 113 है एंड माइनस में 119 है। तो यहाँ 135 है एंड ये 19 है, ये समथिंग हम 100 मान लेंगे। 100 के बाद इसको 120 मान लेंगे यहाँ तक। तो ये है 119 एंड माइनस में एंड प्लस में है 113। तो 113 कहीं यहाँ हमारी लाई करेगा। तो इस तरह से ये हो गया हमारे पैरेलल बीटा शीट का एंगल। आपको मैं पढ़ना बता रही हूँ कि ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, कहाँ माइनस वैल्यू है, कहाँ हमारे प्लस वैल्यू है। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा कि माइनस और प्लस वैल्यू किसकी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं इस रामचंद्रन प्लॉट से। हर साल आपके एक ना एक क्वेश्चन आता है, चाहे इसे कोई सी भी दिसंबर वाले उसमें आए या हमारे जून वाले टाइम में आए, तो दोनों में से कभी भी एक बार आता है। ठीक है, अगर आपको पता है एंटी पैरेलल बीटा शीट का जो टॉर्सन एंगल्स है -139 से +135 होता है, बीटा पैरेलल शीट का होता है -119 से +113 होता है। फिर है राइट हैंडेड
3.613 हेलिक्स का जो टॉर्सन एंगल है दोनों माइनस माइनस में चलता है। अब आपको ये पता है दोनों वैल्यू माइनस माइनस में है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपकी 2023 में आया हुआ, 23 या 22 में, उसमें दोनों वैल्यू माइनस माइनस थी हुई, लेकिन अब आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता, ये पता है दोनों का माइनस माइनस रहता है, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर सकते थे। अब इस क्वेश्चन में माइनस माइनस वैल्यू दोनों दी हुई है, किसकी है? राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की। तो यहाँ माइनस देखते हुए चले हम, देखो ये रहा, ये है हमारा इधर, तो इधर है हमारी वैल्यू एक्सिस की भी वाई है और माइनस की भी, सॉरी वाई एक्सिस की भी क्या है? माइनस है। तो यहाँ हम देखिए इसकी है 57, तो 57 हमारा कहीं यहाँ आएगा, ठीक है, एंड हमारे साई की है 47, तो 47 यहाँ कहीं आएगा, ये देखो मिल गया, आपको पता लग रहा है, आराम से विजिबल है चीज। तो इस तरह से हमने यहाँ सारी वैल्यूज देखी, और हम देखना चाहिए लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की, ठीक है, इसमें प्लस में कुछ वैल्यू आ जाएगी, प्लस में ये आ जाएगा 48 की समथिंग, और यहाँ भी प्लस में ही है ये वैल्यू, ठीक है। और यहाँ क्या दिया हुआ है? बीटा कोलेजन प्रोटीन्स है हमारे, ये देखो इस तरह से ये आ रहे हैं, ये समथिंग आ जाएंगे कोलेजन प्रोटीन, ये 70 या 60 के अबाउ, और यहाँ आ जाएगा ये 135 माइनस में। इस तरह से माइनस प्लस की वैल्यू चलती है हमारे कोलेजन प्रोटीन की, और प्लस प्लस की चल रही है राइट हैंडेड हेलिक्स की। अब आपको यहाँ एक चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की जो है हमारे दोनों माइनस माइनस चलती है, जबकि लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की दोनों वैल्यू प्लस प्लस में चलती है, एंड माइनस माइनस चलती है हमारी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की। ये आपको ध्यान रखना है, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये था हमारा रामचंद्रन प्लॉट। यहाँ आपको ओनली वैल्यू भी पता होगी तो आप कट ट्रांसफर पर जा सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? गिवन बिलो आर रामचंद्रन प्लॉट फोर डिफरेंट प्रोटीन्स यहाँ दिए हुए हैं, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ प्रोटीन्स बोथ विच आर प्रीडोमिनेंटली अल्फा हेलिक्स इन नेचर। अब आपको पता है, मैंने बताया अल्फा हेलिक्स, अब हमारे एक होता है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, एक होता है हमारा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। यहां मैं हैंडेड भी लिख देती हूँ, एंड ये हो गया राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, एंड ये हो गया अल्फा हेलिक्स, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ये कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है, एंड हमारे सॉरी यहाँ नहीं कर रहा, एक तो कहीं यहाँ पर कर रहा है, ये देखो इधर आ रहा है, और एक हमारे कर रहा है इधर, दिख रहा है आपको? विजिबल होगा दोनों ग्राफ में। यहाँ हमारे कर रहा था कोलेजन प्रोटीन, है ना, पैरेलल प्रोटीन, एंटी पैरेलल प्रोटीन्स, यहाँ भी वही सब प्रोटीन्स कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, एंड इधर है हमारे लेफ्ट हैंडेड, शॉर्ट में लिख रही हूँ अल्फा हेलिक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे कौन कौन से ग्राफ यहाँ करेक्ट है? तो ये हमारा नहीं होगा, ए ऑप्शन हमारा कर चुका है, तो ये दोनों कर चुके हैं। अब हमारा ये सी है, तो सी किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है? इसमें नहीं है, ये लो एक ऑप्शन को पढ़ते हैं हमारे करेक्ट आंसर पर पहुंच गए ये लो, ठीक है। बी हमारा नहीं होगा एंड डी भी हमारा होगा, तो सी एंड डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचंद्रन प्लॉट के अंदर जो अल्फा हेलिक्स कि जो नेचर की जो प्रोटीन्स है उसके बारे में हमसे पूछा था। अब आपको पता है अल्फा हेलिक्स हमारे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है, एंड राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड दो टाइप के होते हैं, तो आपको प्रीडोमिनेंटली इनकी जगह कौन सी है वो हमें बतानी थी। तो राइट हैंडेड अभी मैंने आपको ग्राफ में बताया था इधर होता है, लेफ्ट हैंडेड इधर का ही हमारे लाई करता है ग्राफ के अकॉर्डिंग। इसमें तो कहीं कुछ है ही नहीं, इसमें काफी सारे और प्रोटीन्स भी है, इसमें भी नहीं है, तो ये अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ आप अच्छे से इसको भी देख सकते हैं कहाँ कौन सा प्रोटीन है। अब अभी हमारे राइट हैंड ये अल्फा हेलिक्स के बारे में पूछा था, अगला क्वेश्चन हमारे कोलेजन हेलिक्स के बारे में आ सकता है, एंटी पैरेलल बीटा शीट, पैरेलल बीटा शीट, इनके बारे में आ सकता है। तो इन सारी चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किस टॉपिक से लिया हुआ है? इन यूकैरियोटिक सेल्स डीएनए रेप्लिकेशन is restricted to the S phase of the cell cycle because अब यहाँ हमसे क्या है टॉपिक में, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या चल रहा है हमारे रेप्लिकेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए रेप्लिकेशन प्रोसेस में होता क्या है।
रेप्लिकेशन चल रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रेप्लिकेशन प्रोसेस से होता क्या है। रेप्लिकेशन प्रोसेस से क्या होता है, डीएनए की क्या बनती है हमारी यहाँ पर कॉपीज क्रिएट होती है। डीएनए की क्या बनती है, कॉपीज। इस तरह से एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, ये है हमारे डीएनए की कॉपी। रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, खुद की क्या है अमन कॉपीज बनाता है। ये है हमारी एक रेप्लिकेशन प्रोसेस। बट इस रेप्लिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। जैसे ही मैंने इसको सिंगल स्ट्रैंडेड बनाया था तो फट से आके कोई और प्रोटीन आकर के जुड़ जाएगा तो वापस डबल हो जाएगा। तो ऐसे इसको रोकने के लिए काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और इसका जो स्ट्रैंड है इसको ब्रेक करने के लिए हेलिकेज एंजाइम, वापस इसको जोड़ने के लिए दूसरा कोई एंजाइम, इस तरह से क्या काफी सारे प्रोटीन्स या एंजाइम्स यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया था रेस्ट्रिक्टेड टू द एस फेज ऑफ सेल साइकिल, ये एस फेज ऑफ सेल साइकिल में कैसे रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो ये चीज हमसे यहाँ पूछी गई, ठीक है। अब हमारे ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं तो ही हमसे ये चीज समझ में आएगी। यहाँ क्या है, डीएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट ओनली इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। नो, ये सारी फेजेस में प्रेजेंट रहता है जब इसको अपना ये देखो पॉलीमराइजेशन आगे आगे बढ़ता जाता है तब। और आई जो है यहाँ पर ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज और आई ओनली इन एस फेज। नो, एस फेज में नहीं करता है। एमसीएम हेलिकेजेस गेट एक्टिवेटेड इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी जो एमसीएम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इस तरह हमारा डीएनए होता है, इसमें एक बबल बना हुआ है, यहाँ पर हमारे एमसीएम जैसे ही, क्योंकि ये सब जो है एक्टिवेटेड होना या इनका जुड़ना, ये सब चीजें हमारे इससे पहले वाली जो G1 फेज होती है वहीं पर हो जाता है। बट ये एक्टिवेटेड क्या है और इसके साथ क्या है और प्रोटीन आते हैं C6, 4 और गिन प्रोटीन्स आता है हमारे इस तरह से और काफी सारे प्रोटीन्स आते हैं। एंड ये सारे प्रोटीन्स लग करके कौन सी फेज में एक्टिवेट होते हैं, ये होते हैं हमारी एस फेज के अंदर, ये क्या है एक्टिवेटेड होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एम हेलिकेज गेट एक्टिवेटेड इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, बट ये अटैच हमारे कहाँ हो जाते हैं, G1 फेज में ही हमारा MCM-7 इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एंड ये एनर्जी डिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं, एनर्जी इनको एटीपी के फॉर्म में मिलती है। ये सारा प्रोसेस होता है बहुत बड़ा रेप्लिकेशन, आपको अगर आता होगा तो आप ये सब चीजें समझ रहे होंगे। एमसीएम हेलिकेज गेट एक्टिवेटेड इन द G1 फेज। नो, G1 फेज में तो ओनली आकर के यहाँ अटैच करता है, फिर इसके साथ और सारे प्रोटीन्स जुड़ते हैं, CDC ठीक है, गिन से ये सारे प्रोटीन्स इसके साथ जुड़ते हैं एंड ये एक्टिवेटेड होता है। और एक्टिवेट जो होता है वो होता है इसका एस फेज। ये 45 है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता लग गया है, ऑप्शन नंबर 3 है। अब चलते हैं, which one of the following does not occur during ribosome associated quality control of damaged mRNA। तो यहाँ क्या बोला गया है, कौन है ड्यूरिंग राइबोसोम एसोसिएटेड क्वालिटी जो कंट्रोल ऑफ डैमेज mRNA होता है। तो यहाँ सब कुछ होता है बट 3 स्टेटमेंट है वो हमारे करेक्ट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और एक जो है हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कौन कौन है जो इसको डैमेज जब होता है mRNA तो कंट्रोल होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा यहाँ पर नहीं होता है फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ क्या है, mRNA का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, नेसेंट प्रोटीन का डिग्रेडेशन भी होता है एंड दिस इंगेजमेंट ऑफ राइबोसोम्स फ्रॉम mRNA ये भी होता है। बट राइबोसोम mRNA मोनोसेंस डिग्रेडेशन यहाँ पर नहीं होता है, ये फिनोमेना हमारे इसके थ्रू नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँ, राइबोसोम एसोसिएटेड क्वालिटी जो कंट्रोल होता है इन्वॉल्व mRNA डिग्रेडेशन। इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व रहते हैं, mRNA का डिग्रेडेशन भी रहता है इन्वॉल्व, नेसेंट प्रोटीन का डिग्रेडेशन भी रहता है, जो नया बन रहा प्रोटीन होता है उसका डिग्रेडेशन, या फिर डिसएंगेजमेंट ऑफ द राइबोसोम्स फ्रॉम डैमेज्ड mRNA, ठीक है। ये सारी प्रोसेस क्या है हमारी राइबोसोम्स के थ्रू क्या है कंट्रोल की जाती है, राइबोसोम एसोसिएटेड क्वालिटी के थ्रू क्या है ये कंट्रोल होती है। बट हमारे जो मोनोसोम्स का डिग्रेडेशन होता है वो हमारे राइबोसोम्स
से कंट्रोल नहीं होता है, तो हमारे यहाँ नॉट ही पूछा था, तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये थोड़ा इंफॉर्मेशन टाइप का था, आपको पता है तो आप कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारे जो सेल बायोलॉजी है उससे लिया गया टॉपिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स द फंक्शन ऑफ द जीटीपेज एक्टिविटी प्रोटीन, जिसको बोलते हैं गैप इन द रेगुलेशन ऑफ हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स इन द प्लांट्स। अब आपको पता होना चाहिए जी प्रोटीन क्या होता है। जी प्रोटीन जो होता है हमारे, ये ट्राइमेरिक, क्योंकि इसके साथ 3 सब यूनिट मिलकर के बना हुआ रहता है ये जी प्रोटीन। एक होता है इसके पास अल्फा सब यूनिट, एक होती है बीटा और एक होती है इसके पास गामा। इस तरह से ट्राइमेरिक फॉर्म में क्या है हमारे फंक्शन करता है। ये हो गया इसका अल्फा और ये हो गया इसका बीटा एंड ये हो गया इसका गामा सब यूनिट। ये लोग मैं बना देती हूँ। इस तरह से क्या है ट्राइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हेट्रो क्यों बोला गया, तीनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब यूनिट्स है इसलिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारे यहाँ क्या करेक्टली एक्सप्लेन करना है जीटीपेज एक्टिवेटेड प्रोटीन, जो गैप प्रोटीन होता है इसका क्या फंक्शन होता है नॉर्मली। अब आपको पता है जो गैप प्रोटीन होता है वो जो जीटीपी होता है या जी अल्फा, ये जो सब यूनिट्स होती हैं इनको एक्टिवेट करने का काम करता है गैप प्रोटीन्स जो हमारे बनते हैं। क्योंकि जीटीपेज एज जहां आ जाता है जैसे फॉस्फेटेज, वो क्या करता है उस चीज को इनहिबिट या रोकने का काम करता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव रेगुलेटर होता है हमारे। ठीक है, बट हमारे एक तो जीटीपेज हो गया, ठीक है, एक हमारे प्रोटीन होता है जो क्या करता है हमारे जीटीपी जो होता है इसको जीडीपी जो होता है उसको जीटीपी में कन्वर्ट करता है, वो एक्टिवेटर की तरह हमारे काम करता है। तो यहाँ हमसे यहाँ क्या पूछा गया, इसका क्या फंक्शन होता है। तो ये क्या करता है हमारी जी बीटा प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। नो, एक्टिवेट तो ये कर ही नहीं सकता। आपको पता है अगर ये नेगेटिव रेगुलेटर है तो आप वहीं इसको समझ जाओगे। सेकंड है इट इनएक्टिवेट्स जी अल्फा प्रोटीन्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ये क्या करता है, गैप जो होता है ये हमारे जी अल्फा प्रोटीन को इनएक्टिवेट करता है एंड जो जीडीपी होता है उसको जीटीपी में कन्वर्ट नहीं होने देता है। इसको ये क्या करता है, गैप प्रोटीन इसको इनहिबिट करने का काम करता है, मतलब इस प्रोसेस को रोकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये काम कर रहा है हमारे यहाँ पर गैप, तो ये इनएक्टिवेट कर रहा है अल्फा प्रोटीन्स को। इट डायरेक्टली इनहिबिट लाइगेंड, नो ऐसा कुछ नहीं करता है। इट लीड्स टू द डिसोसिएशन ऑफ जी अल्फा फ्रॉम जी अल्फा ऑब्लिक गामा सबयूनिट्स, ऐसा कुछ भी नहीं करता। ये ओनली क्या करता है, जीटीपी में हमारा जो जीडीपी है वो कन्वर्ट ना हो, तो यहाँ पर क्या है जी अल्फा को ये इनएक्टिवेट कर देता है गैप, तो वही सारी प्रोसेस क्या है हमारी स्टॉप हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी। और ये जैसे कि न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि हमारी जो प्रोटीन शॉर्टिंग होती है वहां पर ये सब हेल्प करते हैं, या सेल कम्युनिकेशंस हुआ, हमारे सेल सिग्नलिंग जो आपने देखा उसमें काफी सारे पाथवेज होते हैं, वहां भी हमारे जो जी प्रोटीन से ये हेल्प करते हैं सारी प्रोसेस को करने में। अब ये क्वेश्चन हमारे लिया गया है ड्रोसोफिला, जो कि एक डेवलपमेंट बायोलॉजी का टॉपिक है। द फॉलोइंग आर स्केचेस ऑफ वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट टाइप। यहाँ वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट टाइप का स्केचेस बनाए हुए हैं। तो वाइल्ड टाइप ये है हमारी, एंड ये जो तीनों स्केचेस है हमारी वो है हमारी म्यूटेंट टाइप। ठीक है, एम्ब्रियोज ऑफ ड्रोसोफिला मैगलांस्टर, जिसको ड्रोसोफिला का पूरा नाम है ये। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट ए करेक्ट मैच बिटवीन द जीन्स एंड इट्स लॉस ऑफ फंक्शनल फिनोटाइप। यहाँ कौन सा फंक्शनल फिनो, मतलब यहाँ क्या बोला गया, हमें ऐसा ऑप्शन करेक्ट मैच मतलब ढूंढना है बिटवीन द जीन्स एंड इट्स लॉस ऑफ फंक्शन फिनोटाइप, जहाँ जो फिनोटाइप दिए गए हैं यहाँ म्यूटेंट, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हमें मैच करना है करेक्ट ऑप्शन। ये इस क्वेश्चन में बोला गया है। अब हम देखते हैं, यहाँ हमारे इसका ये डॉर्सल साइड है, ये इसका वेंट्रल साइड है, ये इसका एंटीरियर साइड है एंड ये है हमारे ड्रोसोफिला का पोस्टीरियर साइड। ठीक है, अब आपको यहाँ पता है क्या क्या हो रहा है इस फिनोटाइप में, क्या है हमारे
ये वाली चीज गायब है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना ही हमारी हेड है, ना ही यहाँ पर टेल है, बट यहाँ पर हमारे इसके अंदर हेड है, टेल नहीं है। ये चीज हमें यहाँ इस क्वेश्चन से दिख रहा है, मतलब कि एंटीरियर पार्ट है, ना ही एंटीरियर है ना पोस्टीरियर, इसमें एंटीरियर है बट पोस्टीरियर नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी क्या है, पोस्टीरियर नहीं है। तो आपको तीनों ऑप्शंस को देख करके ये तो पता लग रहा है कि यहाँ पोस्टीरियर एंड में क्या है, हमारे सब कुछ चीजें थोड़ी नॉर्मल है, बट एंटीरियर पार्ट में यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं बना है, ठीक है। यहाँ बना है बट म्यूटेंट फिनोटाइप दिख रहा है, यहाँ भी हमें म्यूटेंट फिनोटाइप दिख रहा है, यहाँ भी हमें म्यूटेंट फिनोटाइप दिख रहा है एंटीरियर साइड में, एंड यहाँ पर ये तीनों चीज जो है हमें हमारे क्वेश्चन को देख करके वाइल्ड टाइप की फिनोटाइप को कंपेयर करने के बाद हमें ये चीज पता लगी है, ठीक है। और हमें यहाँ पता होना चाहिए डोर्सल प्रोटीन क्या करता है, गार्गन प्रोटीन क्या करता है, टॉर्पिडो क्या करता है, एंड कैक्टस प्रोटीन क्या करता है, इन सबके फंक्शंस हमें पता होने चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहूँ, हमारे एंटीरियर साइड में क्या होता है, बाइकोइड एमआरएनए होता है, ठीक है। अब ये कन्वर्ट होता है बाइकोइड प्रोटीन्स में, ठीक है। अब बाइकोइड प्रोटीन्स में ये कन्वर्ट होता है, तो यहाँ कौन कौन से प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, कॉर्टेक्स, ग्लूकान एंड सेफेन प्रोटीन यहाँ पर क्या है, काम करते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, कॉडल जो एमआरएनए है ये कॉडल प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, तो इसको यहाँ पर क्या है, हमारे बाइकोड प्रोटीन क्या कर रहा है, यहाँ पर इनिबिट कर रहा है, यानी इसको रोक रहा है कि इस तरफ तुम्हें एक्टिवेट नहीं होना है, ठीक है। कौन से साइड में, एंटीरियर साइड में ये सारी प्रोसेस चल रही है, मतलब कि एंटीरियर साइड में हमारे बाइकोइड एक्टिवेट हो रहा है, बीसीडी इसको शॉर्ट में लिखते हैं। अब हम चलते हैं पोस्टीरियर साइड की प्रोसेस समझने के लिए। यहाँ पर नैनोज एमआरएनए ऑस्कर प्रोटीन की हेल्प से प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, हम नैनोज। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हंचबैक एक्टिवेट ना हो इसके लिए क्या है, प्यूमिलो P55, ये दोनों प्रोटीन्स यहाँ क्या है, इसको इनिबिट करते हैं। कौन सी साइड में, ये कर रहे हैं हमारे पोस्टीरियर साइड में, तो यहाँ नैनोज हमारे एक्टिवेट होता है, ठीक है। अब उस साइड होता है एमआरएनए का, तब यहाँ क्या होता है, हंचबैक और कॉडल जो प्रोटीन है हमारा, ये थ्रू आउट एम्ब्रियो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एंड बाइकोड हमारे एंटीरियर साइड में, हमने इन दोनों फ्लो चार्ट से देखा है, एंड पोस्टीरियर साइड में हमारे नैनोस प्रेजेंट है। ये दोनों प्रोटीन्स तो हमारे दोनों एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, बट हमारे यहाँ दो प्रोटीन्स है, कॉडल एंड हंसबैक, ये कहाँ हमारे एक्सप्रेस हो गए इसका भी पता नहीं है। बट जैसे ही अर्ली क्लीवेज एम्ब्रियो प्रोटीन बनता है, तो यहाँ हमें देखा जाता है कि जो हंचबैग है ये हमारे आ रहा है कौन सी साइड में, ये एंटीरियर साइड में, एंड कॉडल जो प्रोटीन है ये हमारे आ रहा है पोस्टीरियर साइड में आफ्टर क्लीवेज, ठीक है। ये हमने यहाँ से सीखा है। एंड अब हम यहाँ देख रहे हैं कौन कौन सा प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारे वहां पर कौन कौन से प्रोटीन दिए हुए हैं, डोर्सल है, टॉर्पिडो, कैक्टस एंड गार्गन। तो हम वही देखेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम मेरे से रह गया है, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, है ना। तो अपन स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, हमारे सबसे पहले कौन से प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड। ये है हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन, मैं आपको समझाती हूँ। ये डायग्राम आपको नेट पे मिल जाएगा, देवर्ड की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। नेट पे आकर आप सर्च करेंगे आपको इजी वे में मिल जाएगा। एक्चुअली मैं डायग्राम लाना भूल गई। ये है हमारे डॉर्सल साइड, ये है हमारा वेंट्रल साइड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टॉर्पिडो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर इनिबिशन होता है पाइप प्रोटीन के सिंथेसिस का। क्यों, क्योंकि पाइप प्रोटीन जो होता है यहाँ पर इसके सिंथेसिस को क्या है, स्टॉप किया जाता है। क्यों रोका जाता है, क्योंकि ये हमारे वेंट्रल साइड में एक्सप्रेस होकर के वेंट्रल साइड को वेंट्रल साइड बनाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या है, पाइप प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टॉप किया जाता है। अब यहाँ पर गार्गन एमआरएनए बनता है, ठीक है। अब गार्गन एमआरएनए जो है कंसंट्रेशन मैनर में अपना फंक्शन करता है। ये क्या करता है, जहां बनता है वहीं पर ही रह जाता है, क्योंकि इस तरह से हमारे डॉर्सल साइड ये है हमारी, ठीक है, एंड ये है हमारे वेंट्रल साइड। तो ये यहाँ कहीं बनता है, बट ये नीचे की तरफ क्या हमारे डिफ्यूज नहीं हो पाता। ये सारी प्रोसेस यहाँ तक की मैं आपको बता रही हूँ डॉर्सल साइड की, एंड यहाँ ये वाली सारी चीजें मैं बता रही हूँ वेंट्रल साइड की, जो कि यहाँ प्रेजेंट है। तो ये क्या है, हमारे डिफ्यूज नहीं होता है वेंट्रल साइड की तरफ, ठीक है। तो यह कोई सिग्नल नहीं जाते हैं वेंट्रल साइड की तरफ। तो गार्गन प्रोटीन जो होता है वो हमारे डोर्सल साइड को
डिफ्रेंशिएट करने या फिर डोर्सल साइड को डोर्सल साइड बनाए रखने में क्या है, हेल्प करता है। एंड यहाँ पर कौन से प्रोटीन को इनिबिट किया जाता है, पाइप प्रोटीन को, क्योंकि पाइप प्रोटीन जो होता है वो वेंट्रल साइड के अंदर ही एक्सप्रेस होता है। ये था डोर्सल साइड की कहानी। फिर हमारे यहाँ क्या होता है, वेंट्रल साइड में पाइप प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सल्फेटेड विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, वहां पर जीडी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। जीडी प्रोटीन स्नैक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, ये एस्टर प्रोटीन को, फेजल प्रोटीन को, टूल प्रोटीन को, ट्यूब को, एंड पहले ये सारे प्रोटीन्स क्या है, एक्टिवेटेड होते हैं, क्लीवेज होता है इनके अंदर एंड एक्टिवेटेड होता है। ये सारी प्रोसेस हमारे सेल के अंदर चलती है। फिर हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो पहले प्रोटीन होता है, ये जो डोर्सल प्रोटीन होता है हमारे, इसको क्या है, कैक्टस प्रोटीन जो होता है वो इनहिबिट करके रखता है, इसको इस तरह से पकड़ के रखता है। ये हमारा कैक्टस प्रोटीन है, ये हमारा डोर्सल प्रोटीन, तो ये इसको क्या है, बांध के रखता है पकड़ के। लेकिन जैसे ही हमारी पहले आता है, ये प्रोटीन क्या करता है, कैक्टस के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है एंड इसका क्या करवा देता है, डिग्रेडेशन करवा देता है। और इसका जैसे ही डिग्रेडेशन होता है, डोर्सल प्रोटीन जो होता है हमारा कहाँ जाता है, ये जाता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। एंड न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद ये क्या है, डोर्सल प्रोटीन वेंट्रल साइड को क्या करवा रहा है, वेंट्रल साइड बने रहने में क्या है, हेल्प करवा रहा है। तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस। अब चलता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ये कुछ प्रोटीन्स आपको ये भी ध्यान होने चाहिए। बाइकोइड प्रोटीन आपको पता है कहाँ पर एक्सप्रेस होता है, अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ ये सारे जो प्रोटीन्स है एंटीरियर साइड में एक्सप्रेस, बाइकोइड हुआ, ठीक है, EXU हुआ, SWA हुआ, ठीक है, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए, BCD, ठीक है। तो ये सब हमारे कहाँ, एंटीरियर साइड में एक्सप्रेस होते हैं। बट इनमें जैसे ही म्यूटेंट होता है तो हेड एंड थोरैक्स डिलीटेड, एंटीरियर हेड डिलीटेड एंड एंटीरियर हेड डिलीटेड। अब पोस्टीरियर साइड में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, नोज, TOD, ऑस्कर, वास, VAL, वेलोसिस जिसको बोलते हैं प्लूमिनो, PUM एंड कॉर्डन, CAD। यहाँ ये कहाँ, पोस्टीरियर साइड में होता है, तो वहां पर क्या है, पॉल सेल्स, नो एब्डोमेन, ठीक है। एंड ये आपको ये ध्यान होना चाहिए, जो वास है ये oogenesis जो होता है वो डिफेक्टिव होता है, अगर ये नहीं रहती तो। और वेलोसिस में सेलराइजेशन डिफेक्टिव होता है और नॉट, ये तो सब कॉमन है, नो एब्डोमेन, नो एब्डोमेन। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है आपका, इसके ऊपर भी आ चुका है पहले, इस स्लाइड से क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। अब है टर्मिनल साइड में हमारे, तो ये टोर्सोलाइक, ट्रंक, FS फर्स्ट, ठीक है, ये सारे प्रोटीन्स है। तो यहाँ हमारे नो टर्मिनी यानी टेल वाला पार्ट नहीं बनता है, कोलैप्स एग, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे यहाँ क्या पूछा गया है कि हम म्यूटेंट फिनोटाइप दिया हुआ है, ठीक है। तो म्यूटेंट फिनोटाइप में हमारे क्या है, डोर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस के अंदर तो कुछ भी नहीं बन रहा है, ये देखो कुछ भी नहीं बन रहा है। ये फिनोटाइप देख करके हमको पता लग रहा है। अब फिनोटाइप देख करके हमारे यहाँ ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो कि हमारे इन एक्सिस को बताने में हेल्प कर रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ हमारी जो कार्बन प्रोटीन है, ठीक है, ये क्या बता रहे हैं हमारे इस फिनोटाइप में, ये देखो, यहाँ देखो एंटीरियर साइड हो गया, ये पोस्टीरियर डोर्सल साइड है ये वाला हमारे, एंड ये है हमारे वेंट्रल साइड, ठीक है। तो डोर्सल प्रोटीन तो आपको पता है कहाँ पर, वेंट्रल साइड में एक्सप्रेस होता है। और टॉर्पिडो जो है वो हमारे कहाँ पर रहता है, ये डोर्सल साइड में, कैक्टस जो है हमारा ये वेंट्रल साइड में रहता है। बट ये जो प्रोटीन है ये कहीं हमारे कहाँ रहता है, वेंट्रल साइड में होता है। एंड इस प्रोटीन की वजह से ही हमारे क्या होता है, पता लगता है कि कौन सी तरफ डोर्सल साइड बनेगी एंड कौन सी तरफ हमारी वेंट्रल साइड बनेगी। तो यहाँ पर हमें इसका ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर हमारे जो म्यूटेंट फिनोटाइप दिए गए हैं, इनसे जो 3 वाला फिनोटाइप है इसमें देखो हमारे ये चीज ऐसे कुछ बन रही है, ये देखो एंटीरियर साइड में, बट और सारी साइड में कुछ भी नहीं। इसलिए कार्बन प्रोटीन जो होता है वो यहाँ पर हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यही प्रोटीन होता है जो एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड डोर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस के फॉर्मेशन में क्या है हमारे बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और सारे प्रोटीन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, कौन सा मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन से एक्सिस के डिफरेंशिएशन में यहाँ हेल्प करता है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। पूरी सिग्नलिंग जो यहाँ चलती है इनके एक्सिस के डिफरेंशिएशन वो सब भी मैंने आपको बता दी। एंटीरियर पोस्टीरियर का मैंने बता दिया, बाइकॉइड और जो ये है नैनोस प्रोटीन, और यहाँ पर हमारे गार्कन प्रोटीन में जो पूरी सिग्नलिंग थी वो भी मैंने आपको समझा दी। वो हमारे एंटीरियर
सॉरी डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस को डिफरेंशिएट करने के लिए काम करती है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स फ्रॉम प्लांट ब्रीडिंग सिस्टम्स दैट रिप्रेजेंट सेल्फिंग और प्रमोट सेल्फिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए सेल्फिंग क्या होती है। सेल्फिंग में क्या है, जैसे कि एक ये प्लांट है हमारा, ठीक है, ये इसकी लीव्स है एंड यहाँ पर क्या है हमारे एक फ्लावर है, ये है हमारा फीमेल प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारी, इस एक प्लांट के अंदर भी मेल एंथर है एंड फीमेल पार्ट है, ठीक है। इस तरह से अगर हम लेके चले, ये है हमारा मेल पार्ट एंड ये है फीमेल पार्ट, किसके अंदर, एक फीमेल पेरेंट प्लांट फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारा फीमेल पार्ट एंड ये है मेल, ये आपस में क्या है सेल्फिंग कर लेंगे, तो इससे क्या है न्यू फ्लावर का हमारा ऑरिजिनेट होगा। और जैसे ही मैं सेकंड प्लांट बनाऊंगा आपके, तो इसके अंदर क्या है हमारे दो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स है, जैसे कि ये एक फ्लावर हो गया एंड ये हो गया हमारे सेकंड फ्लावर, सॉरी वही कलर आ गया, ये है इसका सेकंड फ्लावर। तो ये दोनों फ्लावर क्या है, इसको अगर मैं मेल मानूं और इसको फीमेल मानूं, तो एक सेम ही प्लांट के ऊपर क्या है दो फ्लावर्स है एंड ये क्या कर रहे हैं आपस में सेल्फिंग कर रहे हैं। तो ये भी क्या होता है हमारे सेल्फिंग या पॉलिनेशन के ये सारे प्रोसेस होते हैं। अगर हम पढ़ते हैं क्या है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। एक ही फ्लावर में एंथर भी होगा एंड स्टिग्मा भी होगा, इससे भी हमारे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होता है या फिर पॉलिनेशन की प्रोसेस हमारे यहाँ पर होती है। दिस ट्रांसफर इज अचीव्ड थ्रू कुछ बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, आपको पता है ये पॉलिनेशन के लिए, और कुछ एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। तो आपको पता है बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो हमारे इंसेक्ट्स हुआ, हमारे बर्ड्स हुआ, ठीक है। एंड एबायोटिक में यहाँ विंड्स बोल रखा है एंड वाटर बोल रखा है, ठीक है। यहाँ एनिमल्स भी हम ले सकते हैं बायोटिक में हमारे। तो इस तरह से काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स इनको बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन मैकेनिज्म प्लांट्स में बी ग्रुप्ड इनटू टू मीटिंग सिस्टम। एक तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है, एक पाया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, टू डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज को नीचे, और इसके अंदर ये फ्लावर लगा हुआ है, ये फ्लावर लगा हुआ है, इनके अंदर क्या है पॉलिनेशन हो रहा है, तो दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेम के बीच में होता है वो होता है हमारे सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन के यहाँ कुछ टाइप्स हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में भी इंक्लूड ऑटोगैमी, यानी ऑटो का मतलब होता है स्वयं या खुद, सेल्फ इसका मीन होता है वेयर पोलन मूव्स टू द फीमेल पार्ट ऑफ द सेम फ्लावर। ये देखो हमारे जो सेम फ्लावर है इसी के ही फीमेल पार्ट के ऊपर एंथर्स हमारे यहाँ गिर रहे हैं एंड पॉलिनेशन हो रहा है। और जिनेटोगैमी में क्या होता है, पॉलन्स ट्रांसफर होते हैं अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ये देखो अनदर फ्लावर है लेकिन सेम ही हमारे यहाँ पर ये क्या है प्लांट है, ये है जिनेटोगैमी, ठीक है। फिर है हमारे यहाँ पर फोर ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी, द फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। फ्लावर जो है हमारा बाइसेक्सुअल होना चाहिए ऑटोगैमी के लिए। सर्टन नेचुरल मैकेनिज्म इंश्योर करती है हमारे सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक है। अब है क्लिस्टोगैमी, इसमें क्या होता है, ये कंडीशन है इन विच द फ्लावर फेल्स टू ओपन। यहाँ क्या होता है, इस टाइप के क्लिस्टोगैमी में क्या कंडीशन है, इसमें क्या होता है हमारा जो फ्लावर होता है वो ओपन नहीं होता, मतलब बर्ड फॉर्म में ही रहता है, कभी भी वो ओपन नहीं होता या फिर ओपन होने के अंदर क्या फेल हो जाता है या ओपन नहीं हो पाता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बोला गया है also called allogamy occurs only when pollen is transferred to the flower present on the different plant of same species, ठीक है। ये जो मैंने बताया क्रॉस पॉलिनेशन में आपको स्पीसीज तो ये दोनों की सेम है बट फ्लावर्स जो है दोनों की डिफरेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी, ये होता है हमारे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर मैं क्रॉस का भी बना देती हूँ डायग्राम, ये अलग है, स्पीसीज दोनों की सेम है इसलिए सेम कलर लिया। अब इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में जो सेल्फिंग को या फिर हमारे सेल्फिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कौन कौन सी टर्म्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे एलोगैमी नहीं होता है, ये कट गया, ठीक है। ये ऑटोगैमी होता है, हेरकोगैमी नहीं होता है,
ठीक है। एंड यहाँ एलोगैमी दे रखा है तो ये भी नहीं होता है। ये देखो क्लिस्टोगैमी एंड जिनेटोगैमी हमारे यहाँ पर सेल्फिंग को क्या है प्रमोट करते हैं। क्लिस्टोगैमी में क्या है ऐसी कंडीशन जहाँ कभी भी फ्लावर ओपन नहीं होता, अगर ओपन नहीं होगा तो अंदर के अंदर ही में पॉलिनेशन होता जाएगा। ठीक है। एंड जिनेटोगैमी में भी क्या होता है सेम फ्लावर का ही ये जो है ये वाला ये कंडीशन यहाँ पर सेल्फिंग को प्रमोट कर रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड है। मैंने और सारी कंडीशंस भी आपको समझा दी है कि कैसे कैसे ये फंक्शन कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जूलॉजिकल टाइम स्केल से लिया हुआ है। अगर आपको ये चीज याद है जूलॉजिकल टाइम स्केल, इसके अंदर क्या अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप की टेबल्स दिए, तो आपको उन टेबल्स का जो एक्सट्रैक्ट है वो निकाल के आपको बहुत अच्छे से उसको रखना है और उसको समझते हुए चलना है। ये मैं यहाँ लाई नहीं हूँ, टेबल बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए आपको वो याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर सकते हैं। Select the geological time where some of the major events like an increase in marine diversity, dominance of gymnosperm, diversification of synapses include the emergence of first dinosaurs and first mammals like forms। तो यहाँ ये सब चीजें बता रखी है। सबसे पहले डोमिनेंस हुआ हमारे जिम्नोस्पर्म, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे फर्स्ट डायनासोर्स दिखे, फर्स्ट मैमल्स दिखे, ये सारी चीजें जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कौन सी पीरियड में हमें दिखे हैं, तो यहाँ हमारी हो जाएगा ट्राइएसिक पीरियड जो था उसके अंदर ये सारी चीजें क्या है डोमिनेंट हुई थी। तो बाकी के ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप इस टेबल को लर्न करना। ठीक है। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज एसोसिएटेड विथ माइटोकॉन्ड्रियल एसोसिएटेड ईआर मेम्ब्रेन, इसको मैम बोलते हैं। तो यहाँ हमें बताना है एसोसिएटेड है कौन सी एक्टिविटी विथ माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएटेड ईआर मेम्ब्रेन। एक बार हम इसको लैंग्वेज को समझते हैं क्या है। देयर इज द साइड्स ऑफ इन द ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया is in close contact with the ER membrane, ठीक है, called mitochondrial associated ER membrane, मैम जिसको बोला गया है। ठीक है। This contact site can vary in size, ये contact site होती है या साइट होती है जो कि वेरी करती है साइज में, एंड डायनेमिक स्ट्रक्चर होती है या फिर इसकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होती रहती है, डायनेमिक यानी चेंजेबल। ठीक है। अब जो मैम्स है, मैम्स कौन, माइटोकॉन्ड्रिया associated ER membranes are supported to be involved in many functions। ठीक है, many functions के अंदर ये इन्वॉल्व रहती है। वन इम्पोर्टेंट फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ लिपिड्स बिटवीन द ER एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारा ये मैम है, मैम्स इसकी फुल फॉर्म है माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएटेड ER मेम्ब्रेन। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये एक्सचेंज करता है ऑफ लिपिड्स बिटवीन ER एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका मेन फंक्शन है। ठीक है। दिस एक्सचेंज इज इम्पोर्टेंट फॉर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का बायोजेनेसिस होता है मतलब ये बनती जाती है, इसके लिए भी क्या है ये एक्सचेंज इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ ये क्या करता है फॉस्फोलिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, मतलब ये एक्सचेंज करता है। ठीक है। इस लिपिड्स के अंदर क्या है एक्सचेंज ऑफ लिपिड्स बिटवीन ER एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये एक्सचेंज होता है इंपॉर्टेंट होता है हमारे इस तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसकी बायोजेनेसिस के अंदर क्या है हेल्प करता है इस तरह से। ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, ये सब हमारे नहीं होंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद था तो आप कर सकते थे, वरना छोड़ना ही बेटर था। अब है हमारी इन एनिमल सेल्स टिपिकल विच ऑर्गेनेली इज ओनली प्रोवाइड बाय द स्पर्म्स टू द साइटोसिस फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या बोला गया एनिमल सेल्स में टिपिकली विच ऑर्गेनेली कौन सा ऑर्गेनेली है जो प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइडेड बाय द किसके थ्रू, द स्पर्म्स टू द ओसाइड फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन। तो वो होता है हमारे सेंट्रियोल्स, ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही प्रोक्सिसोम, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल जो होता है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रीडोमिनेंट सोर्स ऑर्गन ड्यूरिंग फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इन हेल्दी प्लांट्स। अब आपको पता है सबसे पहले आपको फ्लोएम का नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए फ्लोएम क्या काम करता है, फूड के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। ठीक है। एंड कहाँ पर इसका फूड बनता है, फूड हमारी जो है लीफ जो होती है, लीव्स हेल्दी प्लांट की जो लीव्स होती है उसके अंदर बनता है। ठीक है। एंड ये फिर यहाँ से कहाँ कहाँ ट्रांसफर होता है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसफर होता है इसका, ये प्लांट के टॉप मोस्ट पार्ट में भी एंड जो डाउन साइड में जो पार्ट्स है वहां पर भी। इस तरह से जो
इसका ट्रांसलोकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन यहाँ पर हमारे होता है। ठीक है, ठीक है, टॉप मोस्ट में भी जाएगा, लीव्स से जो फूड बनेगा लीव्स के अंदर, एंड ये जाएगा प्लांट के डाउन पार्ट्स में भी, रूट वाले पार्ट में भी। तो यहाँ पर क्या है, फ्लोएम जो होता है उसका ट्रांसलोकेशन का जो सोर्स होता है वो हमारे इनमैच्योर लीफ तो होगी नहीं, ठीक है, मैच्योर लीफ ही हमारी यहाँ पर होगी, डेवलपिंग फ्रूट भी नहीं होगा, रूट्स भी नहीं होती। रूट्स के अंदर क्या होता है, हमारे वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है, हमारे जाइलम के थ्रू होता है, ना कि फ्लोएम के थ्रू। इनमैच्योर लीव्स का कोई फंक्शन नहीं होता, जो मैच्योर लीफ होती है वो ही प्रॉपर मैनर में क्या है, फूड का सिंथेसिस करती है बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एंड लीव्स में फूड बनेगा, एंड बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसलोकेशन होता है टॉप मोस्ट पार्ट में प्लांट के, एंड डाउनवर्ड जो प्लांट के पार्ट्स है उनके अंदर भी क्या है, फूड को पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कौन सी सोर्स होता है, तो हमारी मैच्योर लीव्स जो होती है इसका सोर्स होती है। अब है ये इंफॉर्मेशन टाइप का क्वेश्चन, आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो ठीक है। इन 2007 scientists reported the fossil of deer-like animal in Kashmir, India, which is considered the most recent terrestrial ancestor of whales. The name of this fossil, अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो, वरना नहीं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके नेट में जो नहीं करने लायक भी होते हैं। जरूरी नहीं आप उनको करो ही, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टाइप के आपको पता है तो आप करोगे। अब आपको इस फॉसिल का नेम पूछा है, अब यहाँ पर हमसे कोई सा भी फॉसिल पूछ सकते थे, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकते थे, आपको आती थी तो आप कर सकते थे, वरना आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को छूना भी नहीं। तो यहाँ पर हमारे जो इंडिविड्स है ये हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो फॉसिल था उसका नाम। ठीक है, तो बाकी के हमारे कट जाएंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच द एंजाइम विद इट्स एलोस्ट्रिक एक्टिवेटर्स। यहाँ एक तरफ हमारे एंजाइम्स है और एक तरफ उसके क्या दिए हुए, एलोस्ट्रिक एक्टिवेटर्स दिए हुए। अब हमारे यहाँ करेक्टली मैच बताना है, तो इसका मतलब यहाँ 3 तो इनकरेक्ट है और एक हमारा करेक्ट है। अब है हमारा फर्स्ट, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज का सिट्रिक एसिड एक्टिवेटर है। एक बार हम देखिए, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज का सिट्रिक एसिड क्या है, इनहिबिटर है, ये इसको क्या करता है, इनहिबिटर है इस एंजाइम का। ठीक है, ऐसे लगेगा, साइट्रेट क्या है, इसको इनहिबिट करता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड ये NADP जो है इसका क्या है, एक्टिवेटर, ये इसका एक्टिवेटर नहीं है, ये इसका क्या है, हमारा इनहिबिटर होता है। ठीक है, फिर है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसका ADP बता रखा है, नो। ठीक है, पायरुवेट काइनेज जो होता है इसका एक्टिवेटर, सॉरी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये इसका क्या है, एंड AMP, ये इसका क्या है, हमारे एक्टिवेटर है। एंड इसका इनहिबिटर कौन कौन से हैं, मैं अलग कलर से लिख रही हूँ। इनहिबिटर है इसके एसिटाइल, कोएंजाइम A, एंड है ATP। ठीक है, इस तरह से हमारे करेक्टली मैच पूछा गया था, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, एंड बाकी के ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे आप कौन सा क्वेश्चंस की सीरीज चाहते हैं उसका सजेशन भी आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।